हेलो बच्चों, स्वागत है आपका खान अकेडमी के अपने चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से और अभी से हम लोग कनेक्ट होंगे एक दूसरे से क्यूआर के माध्यम से। तो ये क्यूआर पेटीएम वाला क्यूआर नहीं है, यहाँ पे इस क्यूआर का मतलब है क्विक रिवीजन। आज से हम लोग जब भी मिलेंगे तो हम लोग इस क्यूआर के माध्यम से ही अगले बोर्ड एग्जाम तक कनेक्ट होते रहेंगे। ये आज का मैथ्स का पहला क्यूआर 1 होने वाला है, जिसमें हम लोग जो टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लेते हैं होती क्या है। पता है हम लोगों को क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जल्दी से बताएं। हाँ, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? 2। तो इट मीन्स अगर हमारे सामने ax² + bx + c = 0 है तो ये हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्या ये? तो ये हमारा ax² + bx + c के फॉर्म में है और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। देन इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आप समझ गए होंगे। एक नॉर्मल क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं पहले। जैसे आपके सामने मान लीजिए लिखा है 4x² - 3x + 2 = 0। ठीक है, आपके सामने लिखा है 4x² - 3x + 2 = 0। तो कभी कभी आपके सामने आता है सम ऑफ जीरोस निकालें। क्या निकालें? सम ऑफ जीरोस। तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? सम ऑफ जीरोस, जिसको हम बोलते हैं अल्फा + बीटा = -b/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा × बीटा = c/a। अब क्वेश्चन ये कि हम अल्फा बीटा तो समझ गए, ये रूट्स हो गए, फिर जीरोस बोलोगे। बी और ए कहां से लाएंगे? तो हमारे सामने जो दी रहती इक्वेशन, ठीक है, उसको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। इतना तो आपको पता होगा, राइट? यस सर। अब बताना यहाँ पर a कितना आएगा? आरुष बताएंगे। a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू क्या आएगी? 4। जल्दी बोलो, इतना लंबा थोड़ा ना खींचेंगे। a की वैल्यू क्या आएगी? 4। b की वैल्यू बताएंगे सुनिधि? -3। और c की वैल्यू क्या आएगी? 2। ठीक है। अब अगर आपसे बोला जाए कि सम ऑफ जीरोस इसका निकाले तो क्या बोलोगे आप? अल्फा + बीटा = -b/a - b की वैल्यू क्या रखेंगे? a की वैल्यू क्या रखेंगे? आंसर क्या आएगा? अगर हम पूछे इसका अगर हम पूछे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा तो c/a = क्या रखोगे? 2/4। आंसर क्या आएगा? 1/4। तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहां से आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। नोट करो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इफ टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 3, 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके सामने यहां पर देखना, अगर जीरोस दिए गए, क्या दिए गए? या फिर आपको रूट्स दिए गए, तो यहां पर इन रूट्स की हेल्प से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे? क्या दिए गए हैं रूट्स? 3, 2। इट मींस अल्फा = 3 दिया गया और बीटा = क्या दिया गया? 2। तो जनरल इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की, वो क्या होती है कि हम रूट्स की हेल्प से इक्वेशन बना पाए। किसको आती है बताना? हाँ हाँ। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है x² - सम ऑफ रूट्स सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। ध्यान रखना। तो x² - सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा + बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या रखोगे? अल्फा बीटा = क्या रखोगे? 0। x² - अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? 3 + 2 अल्फा बीटा की वैल्यू x² - 5x + 6 = 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो चीजें जानी, पहला हमने पढ़ा कि हम कैसे सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, और दूसरा अगर हमें सिर्फ रूट दिए गए हो तो हम उससे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। जल्दी से नोट करें। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारे जीरोस या रूट्स लिखे, ये आप समझ पा रहे हो ये है क्या? कहां से आते हैं? कुछ क्लैरिटी है कि ये हमारे पास कहां से आते हैं?
वेरी गुड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे जो x की वैल्यू आएगी ना, वही हमारे रूट से जीरोस कहलाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि आपके सामने दिया गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नोट करना क्वेश्चन। अब देखना बेटा, ये क्या है जो अब हम करने जा रहे हैं, कैसे होगा, कौन बताना चाहेगा? हाँ, पहले हम जानते हैं कि अगर इसको हम इक्वेशन को कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, ठीक है, तो हमारा ए क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, इट मीन्स ए इक्वल टू क्या आएगा 1, कुछ नहीं होता तो वहां पे 1 होता है। बी कितना आएगा और सी कितना आएगा 6, ठीक है। तो ये नॉर्मली ए बी सी निकालना हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, इस तरह से सॉल्व करना है कि हमें क्या मिल जाए, एक्स की दो वैल्यू। ये किस पोजीशन पे था, सी कांस्टेंट, ठीक है, और इसके आगे क्या है 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 इंटू 1 क्या आ जाएगा 6, क्लियर है। फिर हम 6 के फैक्टर्स निकालेंगे, 6 को कैसे, 2 3 जा 3 1 जा 3, क्लियर है, ये आ गया। अब हमारे पास देखो इसके 2,3 इसके प्राइम फैक्टर आ गए ये, ठीक है, कौन 2 इंटू 3, क्लियर है ये बात। अब देखना यहां से पहले क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या किया मैंने, इसका मल्टीप्लाई 8 से किया, ए कितना है यहाँ पर, तो 6 इंटू 1 क्या आ गया, फिर उसके हमने किए फैक्टर्स, ये हमारे आ गए प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3। अब इन्हीं को कुछ ऐसे अरेंज करना है, जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, प्लस, क्या दिया है, तो प्लस करने पर ये बी वाला आना चाहिए, माइनस साइन मत लेना, यहाँ पे सिर्फ एक्स के साथ जो कांस्टेंट टर्म है उसको देखना, ठीक है। इसको इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस करने पे क्या है 5, प्लस करने पे क्या है, मोस्टली आप इस साइन से करने की कोशिश करना, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा है प्लस, इट मीन प्लस करने पे हमें क्या लाना है 5, तो बताना 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करने पे 6 आया और प्लस करने पे क्या आना चाहिए, कैसे आएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब बताना यहाँ से 2 प्लस 3 कितना आ गया 2 इंटू 3 कितना आ गया, तो दोनों चीजें सेटिस्फाई कर गई। एक्स स्क्वायर माइनस 5 यहाँ पे क्या लिखोगे 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। देखो माइनस आया, 2 इंटू एक्स क्या आएगा माइनस प्लस 3 इंटू इज प्लस 6 बराबर 0। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं इसको, वो स्प्लिट हो चुका है। अब हम दो का पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हाँ, किसको किसके साथ लेंगे, ये पहला और ये दूसरा। इसमें देखो कॉमन क्या है, बाहर कर दो, लेकिन में क्या बचा 2, वेरी गुड। यहाँ पर बताओ ये कैसा साइड है, तो इसको ऐसे लिखना, इन दोनों में कॉमन क्या है, फिर ब्रैकेट में जो आएगा वो सेम ऐसे ही होना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आपने कुछ गलतियां की है, तो कितना लिखेंगे हम इज इक्वल टू, पूरे में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी x माइनस 2 और यहाँ भी x माइनस 2 कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचा x बचा और यहाँ पे क्या बचा, इज इक्वल टू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक बार, और x माइनस 3 इक्वल टू x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू। अब ध्यान से देखना, इसके पहले वाला क्वेश्चन वहां पे हमने जो जीरोस लिए थे वो क्या लिए थे 3,2 लिए थे, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, इट मीन जो जीरोस है वो क्या है x की वैल्यू है, जो जीरोस है वो क्या है x की वैल्यू है। नोट करो जल्दी से इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ठीक है। आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व करिए इसको जल्दी से। तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, आप देखेंगे इसको कि इसका अगर फैक्टर करना चाहेंगे तो हो सकता है इसके फैक्टर्स आपसे न बने, तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसने पढ़ा होगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, आता है आपको, वेरी गुड।
तो सीरीज फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? तो ये हमारा सीरीज फॉर्मूला है। जब हमारे फैक्टर न बन पाए तो हम इससे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए हमें चेक करना पड़ता है, क्या चेक करना पड़ता है? इसको करते हैं कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए कितना आ जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 को ए कितना आएगा? बी कितना आएगा? सी कितना आएगा? -8। हम लोग जानते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, पता है? ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, ठीक है। हम चेक करेंगे कि क्या इसके रूट्स रियल है या नहीं है। अगर रियल रूट्स नहीं होंगे तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। रियल रूट्स कैसे पता चलते हैं? If D is greater than 0, then roots are real. Then roots are real, and if D is equal to 0, then roots are real and equal. और अगर if D less than 0, then roots are तो इस केस में हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी दो केस में हमें सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। जल्दी से चेक करते हैं। बी की वैल्यू क्या रखोगे? 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -8, 4 4 जा 8, कोई कहता है माइनस माइनस 4 8 जा कितना आ गया? डी की वैल्यू 8 मीन्स डी इज ग्रेटर देन 0, देन सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक। चलो अब रखते हैं यहाँ पे। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, इसको हम डायरेक्टली डी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर में 4ac डी लिख सकते हैं अपॉन में 2a माइनस बी, बी क्या रखोगे? 4 प्लस माइनस डी की वैल्यू डायरेक्टली हम यहाँ से क्या रख देंगे? 48। ए क्या रखोगे? 1, कितना आएगा? -4 प्लस माइनस, इसको फैक्टर करो, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा। अरे बेटे नाक कटवाओगे तुम। ये आ गया, ठीक है। तो -4, बताओ इसमें क्या क्या बाहर आ जाएगा? आरुष, यहाँ पे क्या क्या बाहर आ जाएगा? ये 2 × 2, एक 2 बाहर आ गया, एक 2 यहां से बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? √3 अपॉन में 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक। इसको नोट करें। ये आया था हमारे पास सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या कॉमन ले ले? 4 कॉमन ले ले, -1 प्लस माइनस √3 बचेगा, और नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? 2। सॉल्व कर दो। 2 -1 प्लस माइनस √3 बाई हमारा ये आएगा टेकिंग प्लस साइन, तो x इक्वल टू क्या आएगा? x इक्वल टू क्या आएगा? 2 -1, इन दोनों में से हम क्या लेंगे? प्लस, और इधर क्या लिखेंगे? टेकिंग नेगेटिव साइन। x इक्वल टू क्या आएगा? 2 -1 माइनस √3 आ गया। तो एक बार प्लस साइन लिया तो ये आया, माइनस साइन लिया तो ये आ गया, ठीक है। अब हम रख देंगे √3 की वैल्यू 1.73, ठीक है। तो इसको हम 1.73 या फिर 1.7 भी रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया कि 1 डेसिमल प्लेस तक बताना है, तो हम इसको 1.7 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 2 -1 प्लस 1.7, x इक्वल टू 2 माइनस 1.7। तो समझ में आ रहा है? yes, sir। x कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? यहाँ पे कितना बचेगा? तो 1.4 किसी का है इसके आसपास। देखिए आंसर आ रहा है। मैंने √3 की वैल्यू 1.73 की जगह पे क्या रखा है? 1.7 रखा है,
ठीक है, तो ये आ रहा है, बाकी आप अपने हिसाब से 1.73 भी रख सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके सामने गिवन है इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स लिखा, ऑल्सो फाइंड दीज रूट्स। तो क्या रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स प्लस इक्वल टू 0। बोला गया क्वेश्चन में इनके रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। रूट्स कैसे हैं, इक्वल। इट मीन्स d इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। d के वैल्यू हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, या फिर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। क्लियर है, माइनस की वजह क्या हो गया, प्लस b कितना। अब इसको कंपेयर करो, इसको क्या करो, किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए कितना आएगा, 3k प्लस बी कितना आएगा, सी कितना आएगा, 1। रखो जल्दी से। तो ये आपके सामने आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, k प्लस 1 का स्क्वायर 4, 3k प्लस 1। कोई डाउट यहां तक, 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, k प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 3k प्लस 1। कोई डाउट यहां तक। अब इसको ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई डाउट यहां तक। ये समझ में आएगा क्या बने, ये 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 माइनस 1 कितना आएगा, तो k कॉमन, k माइनस 1 बराबर 0। अब देखो ये भले आपको समझ नहीं आ रहा, बट यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए, एक k इक्वल टू 0 और एक k माइनस 1 इक्वल टू। अब देखना हमारे सामने k की वैल्यू आ गई है। अब हमसे पूछा गया कि इसके क्या निकालना है, रूट्स भी निकालना है। क्या निकालना है, रूट्स। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। एक बार आपको k इक्वल टू 0 रखना है इस इक्वेशन में, और फिर एक बार k इक्वल टू क्या रखना है, 1 रखना है। तो आपको रूट्स निकालने हैं। चलो जल्दी से स्टार्ट करो, इसको हटा दे, छाप लिया। फॉर k इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, 3 इंटू 0 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 0 प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आ गया, 3 इंटू 0 और यहाँ पे 1 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 0 प्लस 1 1, 2 इंटू 1 फॉर k इक्वल टू 1। आगे 3 इंटू 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 आ गया। 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2 2 2 जा 4 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये रहा अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन। नोट करिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। तो चलिए शुरू करते हैं। हो गया नोट। इसमें बोला गया कि जो हैज इक्वल रूट्स बोला गया है ना, इट मींस d इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, d इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। d की यहाँ पे क्या रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए क्या आएगा आपका,
1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1। बी क्या आएगा 4k, और सी क्या आएगा, ये पूरा आएगा। ठीक है, तो रखो यहाँ पर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, 4k का होल स्क्वायर, 4 हो गया 4, और यहाँ पे क्या 16, 4 1 जा 4 4 जा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है ये कॉमन है, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर किस में आएगा डिवाइड में, ये कैंसिल कर सकते हैं, तो 4k स्क्वायर इधर बचा, और यहाँ पर k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 आ गया, इसको पूरा इधर भेज दो, प्लस का किस में आएगा माइनस में, कितना बचेगा यहाँ पे 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है। अब क्या करेंगे, वही सेम जो आप करते आए हैं अभी तक, किसको आ गया, वेरी गुड, तुम नाम रोशन करोगे मोहल्ले में, मैंने क्वेश्चन कर लिया। तो सॉल्व करने पे हमारे सामने k इक्वल टू 2/3 आएगा और k इक्वल टू -1 आएगा। तो ये रहा अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करिए इसको। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है आपके सामने, क्या लिखा है, जिस अगर हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर है तो ये होते जैसे 10 11 12, मतलब एक के बाद एक। तो अगर हम नेचुरल नंबर लेंगे तो पहला हम लेंगे x, दूसरा x प्लस 1, और ऐसे तीसरा x प्लस 2। क्लियर है? अगर हम बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तब क्या लेंगे हम लोग, क्या लेंगे हम x और x प्लस 2 और x प्लस 4, इससे आंसर आ जाएगा क्या हमारा। और अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होगा देन क्या लेंगे, बस यहीं पे आपसे गलती हो जाएगी। कैसे 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 कैसे, यहाँ पर देखो, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे 2 का गैप है, 2 का गैप है, ठीक है, लेकिन जब आप x और x प्लस 1 लोगे, x और तो गलती क्या होगी पता है, x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो इवन नंबर आ गया। तो 8 में हमें क्या लेना पड़ेगा बताओ, तो ये हमने लिखा, इसको हम लोग x प्लस 1 और x प्लस 3 भी लिख सकते हैं, ताकि हमारे पास 2 का गैप बन जाए, ठीक है। x और x प्लस 1 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने ऑड नंबर समझ के 1 लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है, बट यहाँ पर गैप क्या, यहाँ पे देखो 2 का गैप हो रहा है, 2 का गैप नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे सामने गैप 2 का नहीं है, गैप कितने का है 1 है, तो ध्यान रखना आप ये मत ले लेना, यहाँ पे गलती कर सकते हो, ठीक है। अगर बोलिए कि हमारे सामने 2 नेचुरल नंबर है, समझना x एंड x प्लस 1 एंड इनके रेसिप्रोकल पूछ ले, क्या पूछेंगे, देन x रेसिप्रोकल ऑफ x, रेसिप्रोकल ऑफ x क्या आएगा, एंड y एंड x एंड रेसिप्रोकल ऑफ x प्लस 1 में क्या आएगा, क्वेश्चन क्या था जल्दी बताना, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लेट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, एक x होगा और दूसरा क्या होगा x प्लस 1, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो कंटिन्यू फॉर्म में लेना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? इतना दिया है, जल्दी से नोट करें। ये सही है क्या हो? पहले तो कितना है फैक्टर? आ रहा सही। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमारे सामने एक फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू, वेरी गुड। और कोशिश करना टाइम इज इक्वल टू यहाँ पे लगाना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मोस्टली क्वेश्चन इससे हो जाते हैं, तो आप इससे सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। डिस्टेंस क्या दी गई है आपको? डिस्टेंस क्या गिवन है आपको? 100 किलोमीटर। स्पीड लेट स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा बताओ ध्यान से। पहले केस में हमें डिस्टेंस दी थी 100 किलोमीटर, उसके बाद क्या गिवन था? इसका यूज करेंगे हम। डिस्टेंस कितनी थी? 100 किलोमीटर। स्पीड क्या थी? x। तब टाइम मान लो आपको लगा t। क्या टाइम लगा? t। अब ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। और सेकेंड स्टेप क्या बोले? सेकेंड कंडीशन में क्या बोले कि अगर इसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को स्पीड बढ़ा देता तो टाइम क्या होता? पहले t लग रहा था ना टाइम, अब 1 घंटा कम लगता। समझ में? इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे बताओ? पुटिंग, पुटा दो यहाँ पे ऑफ t इन इक्वेशन। देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकेंड रखो। अब इसको इधर उधर करना है, इधर किधर? इधर उधर, ठीक। अब एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा इतना, 100 कॉमन ले लेना। लेना आता है कॉमन? मत लो यार, क्या करोगे? ये एलसीएम लेना आता है बेटा? नहीं आता है तो बताना, बताएंगे नहीं। ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, इक्वल टू 1। अब बताओ क्या करेंगे? क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा करेंगे। अब बताओ इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करना आता है बेटा? कितना आएगा? 25 माइनस 20 कर लेना ये, ठीक है। इतना सिखा दिया है। अगर नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर 1 2 देखते रहो, दिन रात देखो, 2-4 दिन देखो, तब भी ना आए तो बस देखते रहना उसको, बस मेरे व्यूज बढ़ेंगे।
नोट किया बेटा? चलो बर्थडे मंगाओ तुम लोग, 50-50 रुपये मिलाओ, लगाओ। 50-50 रुपये मिलाओ, 100 रुपये हो जाएंगे। 100 रुपये के एक पिज्जा आ जाएगा, मेरे लिए काफी हाँ? हाँ। कौन सा? वो पुलिस वाला भागा, चोर पीछे भागा बोला। हाँ अच्छा, नहीं ये नहीं है, करा दे क्या क्वेश्चन? हाँ चलो, चोर पुलिस, हाँ पुलिस चोर, नहीं याद आया तुम्हें? अच्छा, तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ वरुण's एज 3 year ago and 5 year from now is 1/3. Find his present age. Find his present age. लिख पाए? Let Varun's present age कितना रखोगे इसको? x। तो वरुण से 3 year ago क्या हो जाएगी? x माइनस 3। वरुण एज आफ्टर 5 years, ये दिया ना? क्या हो जाएगी? x प्लस 5। इन दोनों का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है, कितना दिया है? 1/3। अब तो कर लोगे ना? नहीं आ गई है? 7 years। वेरी गुड, तो जल्दी से नोट करें। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज इक्वल टू x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ईच वन गेट 7500 अपॉन x। व्हेन 20 चिल्ड्रेन लेस ईच वुड गेट 7500 अपॉन x माइनस 20। अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया गया 7500 अपॉन x माइनस 20 माइनस 7500 अपॉन x इज इक्वल टू 100 लिखेंगे। फिर 7500 कॉमन ले लेंगे और फिर ब्रैकेट में आपके सामने लिखा दिख रहा है 1 अपॉन x माइनस 20 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 100। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगी x² माइनस 20x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। तो आप सॉल्व करना, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास यहाँ पर दो फैक्टर्स आ जाएंगे, x माइनस 50 एक ब्रैकेट में, x प्लस 30 एक ब्रैकेट में, और हमें ओरिजिनल नंबर क्या मिल जाएगा? 50। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो दिया गया वो कुछ इस तरह से, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। आपके सामने बोला गया है कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 2/15, फाइंड द नंबर्स। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया होगा, समझ गए होंगे इसको कैसे करना है। तो ध्यान से देखते हैं। तो हम मानते हैं लेट द नंबर्स आर x है y। पहले हम इसको x प्लस वाई लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 बोला गया है, ठीक है। और हम यहाँ से y इक्वल टू 8 माइनस एक्स निकाल सकते हैं। सेकेंड कंडीशन बोला गया है कि इनके रेसिप्रोकल लेंगे, इट मीन्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या दिया गया आपको? 2/15। ये हमारे सामने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
2। ठीक, अब आपको पता है कि x 1/x आ गया और y क्या, तो जैसे ही आप 8 माइनस एक्स रखेंगे क्वेश्चन हमारे सामने कुछ ऐसा बन जाएगा। एलसीएम लेना आपको आता होगा, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए जल्दी से एलसीएम लेते हैं। 8 माइनस एक्स हमारे पास इधर आ गया, माइनस एक्स इक्वल टू 2/15 ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 8 माइनस एक्स और यहाँ पे आ गया 15 इक्वल टू 2x 8 माइनस एक्स। इतना आपने नोट किया होगा, जल्दी से देखिए इसको, इतना आपने नोट किया होगा, जल्दी से देखिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं, 8 माइनस 2x आ गया, यहाँ पर 15 है इक्वल टू 2x और यहाँ पे भी 8 माइनस एक्स आ गया। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, 15 इंटू 8 120 हो जाएगा, माइनस 30x हो जाएगा, 16x माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतना, ध्यान से नोट करिए इसको। अब देखते हैं क्या करेंगे, ये माइनस 2x स्क्वायर इधर भेजेंगे, प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 30x प्लस का 16 इधर आएगा माइनस 16x और प्लस 120 इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आ गया है 46x प्लस 120 इक्वल टू 0। अब आपको पता है यहाँ से हम 2 कॉमन अगर ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 23x आ गया प्लस 60 इक्वल टू 0, है ना। क्लियर है इतना। अब 2 को हम हटा देंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा और हमें पता है 0/2 क्या होता है, 0 ही होता है। अब आपको पता है इसके फैक्टर्स करने हैं, फैक्टर्स करने पे हमारे पास कितना आना चाहिए 23। तो काफी क्वेश्चन लगा लिया आपने, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप भी ट्राई करना। 60 है, प्लस करने मल्टीप्लाई करने पे 60 है और प्लस करने पे 23 है, तो क्या मिलेगा हमें बताइए जल्दी से। 23 जा 20 प्लस 3 23 आ जाएगा और 20 इंटू 3 60 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3x प्लस 60 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 20, यहाँ से 3 कॉमन, एक्स माइनस 20। आपको पता है कि दोनों सेम आने चाहिए, नहीं तो आपने कुछ गलती की है। इक्वल टू 0, एक्स हमारे पास कितना आ गया, एक 3 आ गया, दूसरा कितना आ गया 20। अब आपको पता है कि सम ऑफ टू नंबर्स आपके पास दिया गया है 8 दिया गया है, तो हम 20 को निगलेक्ट करेंगे और 3 को लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला गया है इसलिए हमें पता है नेचुरल नंबर आएगा, तो नेचुरल नंबर बोला गया है इसलिए हमको इसकी वैल्यू, अगर हमने x प्लस वाई जैसे आपके सामने लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 8, जब आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो y आपको 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5, जो कि नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर आपने x की वैल्यू रख दिया, लेकिन अगर आपने x इक्वल टू 20 रखा तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, x की वैल्यू आपने 20 रखा, 20 प्लस वाई इक्वल टू 8 और y कितना आएगा माइनस 12, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेगेटिव नंबर है। इट मीन्स हम x की वैल्यू 20 नहीं ले सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा, x की वैल्यू 3 लेना पड़ेगा। तो अब हमारे पास दो नंबर आ गए, फर्स्ट नंबर इज 3 एंड सेकंड नंबर इज 5। नोट कर जल्दी से। आई होप समझ आया होगा। अब आपके सामने ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखना, वर्क एंड टाइम का है। ठीक है, पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे आपसे बोला गया कि ए फिनिश अ वर्क इन 15 days, देन इज 1 डे वर्क। अगर आपसे बोला जाए कि ए एक काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, तो ए का एक दिन का काम कितना होगा 1/15। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, ए का एक दिन का काम कितना होगा 1/15। आपसे बोला जाए कि बी फिनिश द सेम वर्क इन 20 days, देन बी इज 1 डे वर्क इक्वल टू 1/20। तो अगर ए अब एक काम 15 डेज में करता है तो एक दिन में वो करेगा 1/15। ठीक है, तो आपने भी देखा कि ए अगर 15 डेज में कोई वर्क कर रहा है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा 1/15। ठीक है, बी कोई काम 20 डे में कर रहा है वही सेम काम, तो एक दिन में करेगा 1/20। तो ए एक दिन में कितना करेगा 1/15 और बी 1 डे में कितना करेगा 1/20। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसमें बोला गया है कि अमित टेक्स 12 डेज लेस देन द डेज टेकन बाय द बिजोय। तो लिखेंगे इस पे लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बिजोय टू कंप्लीट द वर्क
इक्वल टू एक्स। अगर विजय एक्स डेज में कर रहा है तो अमित तो उससे 12 दिन कम में कर रहा है, तो टाइम टेकन बाय अमित टू कंप्लीट सेम वर्क, ये करेगा x माइनस 12 डेज में। ठीक है, तो अमित करेगा x माइनस 12 डेज में। ठीक, तो विजय वन डे वर्क क्या बताया था आपसे, 1/x। ठीक है, एंड अमित वन डे वर्क क्या बताया था आपसे, 1/x माइनस 12। ठीक है, अभी दोनों एक दिन में इतना करते हैं, वो भी एक दिन में इतना करता है। ठीक है, और दोनों एक साथ करते हैं तो 8 डेज में करते हैं। टुगेदर दे कंप्लीट वर्क इन 8 डेज। तो दोनों एक साथ कितने दिन में करते हैं, 8 डेज में। इट मीन्स दे डू वर्क इन 1 डे। एक साथ अगर करेंगे तो एक दिन में 1/8 करेंगे। ठीक है, अब यहां से दे डू वर्क इन 1 डे 1/8, और विजय का एक 1 डेज का वर्क ये है और अमित का 1 डे का वर्क ये है। तो ध्यान से देखिएगा, इधर से दोनों का 1 डे का वर्क क्या आएगा, विजय का 1/x आएगा और अमित का 1/x माइनस 12 आएगा। दोनों का एक दिन का काम कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, बोथ 1 डे वर्क 1/x प्लस 1/x माइनस 12। ठीक है, और यहाँ से भी दोनों का एक दिन का काम 1/8 आ गया। ठीक है, इट मीन्स 1/x प्लस 1/x माइनस 12 इसकी वैल्यू किसकी बराबर है, 1/8 की। अब आपको पता है, अब क्वेश्चन सिंपल हो गया, मेनली तो यही बनाना टफ होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2x माइनस 12 और यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर x माइनस 12। सॉल्व करेंगे इसको, 2x इंटू 16x माइनस 96 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, अब आप इसको उधर ले जाओ या फिर और करके आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 16x माइनस 96, मतलब इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब इसको सारे को सब कुछ इधर भेज दो, ये आ गया आपके सामने इतना। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इसका ऐसा फैक्टर करेंगे 28 आए। ठीक है, 24 प्लस 4x प्लस 96 0। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 4x प्लस 96 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 24 माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई है। एक x इक्वल टू 4 आया है और एक x इक्वल टू 24। बट ध्यान से देखना बच्चों, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखेंगे तो जो अमित का वर्क है वो 4 माइनस 12 आएगा माइनस 8, तो डेज तो निगेटिव हो नहीं सकते। इट मीन्स हम x इक्वल टू 4 नहीं लेंगे, अब हम लेंगे x इक्वल टू 24। क्या लेंगे, 24। तो विजय ने 24 डेज वर्क किया और अमित ने 24 माइनस 12 इट मीन्स 12 डेज वर्क किया। ठीक है, तो हम 4 नहीं लेंगे क्योंकि इसको लेने से आंसर निगेटिव में आ रहा था। तो ये है हमारा आंसर x इक्वल टू 24। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इन क्वेश्चंस को आप लगा लीजिएगा तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।